अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्म हैंडलिंग सीखा था बाय यूजिंग रिएक्ट जेएस। मतलब रिएक्ट जेएस में हम जो फॉर्म क्रिएट करते हैं और उस फॉर्म में जो डेटा एंटर करता है यूजर उसे कैसे हम फैच करते हैं, वो सारी चीजें हमने सीखी थी लास्ट क्लास में। आज हम ये सीखेंगे कि जो यूजर डेटा एंटर करता है फॉर्म में उसको वैलिडेट कैसे करते हैं। ठीक है। ठीक है। पर ठीक। ये पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ वैलिडेशन का, कि वैलिडेशन का कंसेप्ट कैसे वर्क करता है और क्या होता है। ठीक है ना, मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ, पेंट से ही बता देता हूँ। देखो, देखो क्या होता है कि वैलिडेशन जो होता है उसके मदद से आप जो यूजर है वो डेटा जो एंटर कर रहा है आपके फॉर्म में, मान लो कि ये आपका फॉर्म है, ये आपका फॉर्म है। ठीक है ना, इसमें कुछ ठीक। फील्ड्स हैं। एक ये नेम का फील्ड, एक ये ईमेल का फील्ड और एक ठीक। ये पासवर्ड का फील्ड। तो इन तीनों फील्ड्स में अगर नेम है तो जैसे नेम यूजर 1 2 3 भी तो फिल कर सकता है। हाँ, नेम वन, नेम टू, नेम 1 2 थ्री। 3 भी तो फिल कर सकता है। अभी तक तो आपने सिर्फ और सिर्फ डेटा उठाया है। मतलब यूजर अगर गलत इनपुट फील्ड पे फिल करे तो आपको पता चल जाए कि हाँ वो गलत फील्ड फिल कर रहा है। ठीक है ना। तो ठीक। नेम जो है, मतलब आप इस, तो वैलिडेशन जो होता है वो इसलिए यूजफुल होता है कि यूजर इनपुट बॉक्स में या फिर आपके फॉर्म में गलत डेटा एंटर करके सबमिट ना करा दे। बिकॉज अगर वो उसने 1 2 3 फिल करके सबमिट करा दे तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि 1 2 3 क्या है ना। नाम तो यूजर का ठीक। किसी अल्फाबेट में ही होगा ना, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में तो नहीं होगा। उसी तरीके से ईमेल की ले लो। ईमेल में जैसे किसी यूजर ने अपना नाम एंटर करा और सबमिट कर दिया फॉर्म, तो वो ईमेल की जगह नाम सेंड हो जाएगा डेटाबेस में। तो इन्हीं चीजों से ठीक है। बचने के लिए डेटा, मतलब जब भी आप फॉर्म को सबमिट करोगे तो डेटा ये जो होता है इन्हें वैलिडेट कराया जाता है। मतलब जो आपका फॉर्म है उसके अंदर जो डेटा एंटर कर रहा है यूजर, वो डेटाबेस में जाने से पहले वैलिडेट कराया जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं वैलिडेशन। मतलब वो जो यूजर इन फील्ड्स में डेटा एंटर करेगा, ये वाला हो गया, ये वाला फील्ड हो गया, चाहे ये वाला फील्ड हो गया, चाहे ये वाला फील्ड हो गया, इसमें जो भी यूजर एंटर करेगा और जब उसे डेटा बेस में सेव कराएगा तो उससे पहले एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ये डेटा जो होता है इन फॉर्म फील्ड्स में जो डेटा यूजर एंटर कर रहा है वो चेक होता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वैलिडेशन। ठीक है। ठीक है। वैलिडेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्लाइंट साइड और एक होता है सर्वर साइड। क्लाइंट साइड वैलिडेशन कौन सी लैंग्वेजेस करती हैं, जो कि क्लाइंट पर रन करती हैं, जैसे ब्राउजर पर जो रन कर रही हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट हो गई। ठीक है ना, आपकी रिएक्ट जेएस भी क्लाइंट साइड वैलिडेशन कर देगी। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल यही मैं आपको बता रहा हूँ। और सर्वर साइड पे जो लैंग्वेजेस चलती हैं वो सर्वर साइड वैलिडेशंस करती हैं। ठीक है ना, ठीक। बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग क्लाइंट साइड वैलिडेशन ही अपने एप्लीकेशन में लगाएं। बिकॉज सर्वर साइड में क्या होता है कि यहाँ से सबसे पहले जब सबमिट होगा फॉर्म तो ये जो डेटा होगा ये जाएगा सर्वर पे। सर्वर पर जाएगा ठीक। और सर्वर पर जाकर के चेक होगा कि यूजर ने जो ये डेटा एंटर किया है इन फॉर्म फील्ड्स में वो सही है कि नहीं। अगर सर्वर पर ठीक। दिक्कत आती है कि हाँ आपने जो डेटा एंटर किया है वो गलत है, तो सर्वर से एक मैसेज आएगा, तब आपको पता चलेगा कि डेटा आपने गलत फिल किया है। लेकिन क्लाइंट साइड वैलिडेशन में ऐसा नहीं होता। क्लाइंट साइड वैलिडेशन में कोई रिक्वेस्ट नहीं जाती सर्वर पे, बिकॉज जहाँ पे जितना भी काम हो रहा होता है यहाँ पर वो क्लाइंट एंड पे ही हो रहा होता है। और जब आप डेटा यहाँ पर फिल करके वैलिड मतलब सबमिट, जो सबमिट बटन होगा उसे क्लिक करोगे तो यहीं के यहीं डेटा चेक हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके डेटाबेस पे जो रिक्वेस्ट गई वो वाला टाइम बच जाता है और आपका डेटा यहीं पर चेक हो जाता है क्लाइंट साइड पे। ठीक है ना। डेटाबेस सर्वर सर्वर पर नहीं जाएगा तो। सर्वर पर नहीं जाएगा जो डेटा होगा। लेकिन अगर ठीक। आप जैसे पीएचपी का यूज करते हो, छोटा सा मैं ठीक है। एग्जांपल ले रहा हूँ, पीएचपी का यूज कर रहे हो तो डेटा कहाँ जाएगा, सर्वर पर। सर्वर पर चेक होगा कि आपका डेटा जो है आपने फिल किया यहाँ पर वो सही है कि ठीक। नहीं। और फिर जब सर्वर ये कह देगा कि हाँ सही है तो जाकर के डेटाबेस में सेव होगा। पर इसमें ये तो टाइम लगाना कि सर्वर पर गया डेटा, मान लो सर्वर आपका बिजी चल रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है ना, नेटवर्क की, ठीक।
तो क्या होगा कि ठीक। आपका डेटा चला जाएगा और आप फिर वही है कि उसे प्रोसेस होने में टाइम लग जाएगा। तो इसलिए ठीक। बेटर यही रहता है कि मोस्टली एप्लीकेशंस में क्लाइंट साइड वैलिडेशंस को इसीलिए यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पर टाइम नहीं लगता, आपका डेटा रियल टाइम में, मतलब रियल टाइम कह सकते हो, तुम रियल टाइम में चेक करा सकते हो, तुम चाहो तो सबमिट क्लिक करके तुरंत के तुरंत चेक करवा सकते हो। समझ में आया वैलिडेशन क्या होता है? मतलब डेटा जो ठीक है यूजर सर। एंटर कर रहा है आपके फॉर्म में, वो चेक करना कि वो सही एंटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक। ठीक है, इसी प्रोसेस को कहते हैं वैलिडेशन। अब कल हमने ये सारा बना लिया था, अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, और मैं सारे फील्ड्स ये को वाली फाइल वैलिडेट नहीं भेज दी करूंगा। सर। क्या? सर मैं ये कह रहा था, ये वाला कोड भेज दी थी आप। ठीक है, मैं भेज वो आज दूंगा। वाली रिकॉर्डिंग नहीं, आज ठीक है, वाली मैं भेज रिकॉर्डिंग नहीं आई दूंगा। थी तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया। ठीक है, मैं भेज दूंगा। आज वाली रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी है वैसे, अगर तुम देखो तो। अब पता नहीं, लेकिन मैं उसकी वो वाली प्रैक्टिस कर रहा था ना, माउंटिंग अनमाउंटिंग वाले फेस वाले, वो पढ़ रहा था। मैंने इसमें पेस्ट कर दिया। फॉर्म वैलिडेशन से एक बना दूंगा, फॉर्म वैलिडेशन भी कर देता हूँ। लेकिन एक बात याद रखो, आगे ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम आएंगे, मैं हर एक प्रोग्राम नहीं सेंड करूंगा तुम्हें। वो इसलिए बिकॉज ठीक है। अगर मैं सारे ही प्रोग्राम तुम्हें भेज दूंगा तो तुम क्या प्रैक्टिस करोगे? कैसे पता करोगे तुम्हारे कहाँ एरर आ रही है? चलो अब इसे करते हैं। ठीक। अब हम अपना काम शुरू करते हैं फॉर्म का। ठीक। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक H1, और इसमें एक काम करते हैं। आप अलाइंग एट्रीब्यूट देते हो ना, वो अलाइंग एट्रीब्यूट मत क्या देना। टैक्स अलाइन करते थे। नहीं, हाँ, वो चीज नहीं देना। आप स्टाइल का ठीक। यूज करो। स्टाइल। सेंटर। ठीक है, और यहाँ पर दे दो वैलिडेशन। ठीक। चेक करते हैं हम लोग, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद आप ठीक। लोग क्या करो, फॉर्म करो क्रिएट। आज मैं वो टेबल वगैरह जो थी ना, वैसे कुछ क्रिएट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने वो क्रिएट करके तुम्हें कल ही बता दिया है कि किस तरह से हम अपना फॉर्म टेबल टेबल के अंदर ही क्रिएट कर सकते हैं और उसे एक अच्छी अपीयरेंस दे सकते हैं बिना स्टाइलिंग के। नेम, इनपुट, टाइप। टेक्स्ट, एंड इसका नेम दे देते हैं, यूजर नेम, या फिर यूजर का नाम ही इसमें एंटर किया जाएगा। br, दो ब्रेक दे देते हैं। नेम के बाद ईमेल, इनपुट, ईमेल। ईमेल, ईमेल फील्ड, या फिर नेम फील्ड दे देते हैं। तो एक काम करते हैं, नेम फील्ड, ईमेल फील्ड। ठीक है, दो ब्रेक लगा दो। अब एक काम और कर लेते हैं इसमें। पासवर्ड। क्या? पासवर्ड। पासवर्ड दे देते हैं, पासवर्ड तो देंगे ही।
चलो वो तो मैं बाद में बता दूंगा कि ये टैब में हम जो चीज लिख रहे हैं हम टेक्स्ट भी तो लिख सकते हैं, जरूरी है ईमेल लिखना? ईमेल लिखने से पता क्या होता जी। है, ईमेल लिखने से हल्की सी वैलिडेशन आ जाती है फॉर्म फील्ड्स में, ठीक है ना, अच्छा अच्छा। कि जब तक आप @ नहीं लगाओगे वो एरर देता रहेगा। अच्छा अच्छा। ठीक है ना, ये HTML में अभी अभी आया ये फीचर कि इनपुट टाइप ठीक ईमेल देना जरूरी होता है फॉर्म फील्ड में, ठीक है ना। ठीक। एक काम वो कर देते हैं, मोबाइल नंबर हो देते हैं। हेलो करती रहेंगे हेलो। क्या? पंखा चालू करने की कह रहा था सर। उसको कनेक्ट नहीं होना। एंड वो अभी आया ना, उसकी मीटिंग चल रही है ना। आज उसकी 2 शिफ्ट थी तो उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया कि 9 बजे तक पहले फ्री नहीं होंगे। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? क्लियर है। ठीक है चलो। अब हम देखो ये कर लेते हैं, इसके बाद सेव करते हैं वहां पर रिजल्ट क्या है। मैं एक काम करता सर हूँ इस पहले। जगह हम अपनी नेम की जगह हम वैल्यू भी तो दे सकते थे। अरे अभी मैं दूंगा ना। नेम की जगह कहाँ पे? यहाँ पे? नहीं आगे इसके नेम यहाँ पे? फील्ड से आगे ये लिखा हुआ ना, इसके आगे? इनपुट अरे टाइप टेक्स्ट। धीरे धीरे करके सारे काम करूंगा मैं। पहले चीजें जो होती है ना, सिंपल चीजें पहले बनाई जाती हैं पहले। ठीक है सर कभी भी ठीक। डेवलपमेंट करो, ये नहीं है कि एक ही बार में तुमने सारी चीज डाल दी। ठीक है। ठीक है, फिर मैं अपने तरीके से करूंगा तो तुम्हें फिर ये कहोगे कि सर ये क्या हो गया, कैसे हो रहा है, ये चीजें कहाँ से आ गई। ठीक है, पहले सिंपल तरीका ठीक। करो, अपनाओ, उसके बाद ही धीरे धीरे चीज एप्लीकेशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाओ। कहने को तो अभी मैं ऊपर है ना स्पैन भी बनाने वाला था, फिर तो मैं समझ में नहीं आता स्पैन सर ने क्यों बनाया है। सही है, पहले जो चीज जरूरी है वो बना लो। ठीक है। इसको सेव करके देखते हैं, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, जो नेम है उसके बेसिस पे स्टेट्स बना लेते हैं। ठीक। स्टेट क्यों बनाएंगे? डेटा पास करने के लिए उसमें। डेटा पास करने के लिए। जी सर। सही से बताओ, डेटा पास करने के लिए। डेटा को एक्सेस करने के लिए, जब अगर हम ऊपर कंपोनेंट के अंदर स्टेट बनाएंगे तो डेटा से हम एक्सेस कर लेंगे ना। स्टेट जो होती है, वैल्यू में जब भी हमें डेटा चेंज करवाना होता है, ठीक है ना, ठीक तो हम ठीक। स्टेट्स को क्रिएट करते हैं। जो इसमें फील्ड में वैल्यू जो दोगे, ठीक है ना, तो डायनेमिक ठीक वैल्यूज पास करने के लिए हम स्टेट्स को क्रिएट करते हैं। क्लियर? ठीक। सॉरी, स्टेट यहाँ पे देते हैं, नेम फील्ड एम्प्टी, ठीक। ईमेल फील्ड एम्प्टी, नंबर फील्ड एम्प्टी, और पास फील्ड एम्प्टी। ठीक है, ठीक। अब क्या करना है बताओ? मैं तुमसे ही पूछता रहूंगा आज काफी, क्योंकि मैंने सारी चीजें बता रखी हैं, जब तक तुम्हें नहीं आएगी तो। स्टेट्स यूज कर ली। अब क्या कहते हैं, अब कहाँ पे इसमें स्टेट यूज फॉर्म के, करूंगा? ये आपने स्टेट बना ली ना, कंपोनेंट के अंदर एक स्टेट बना मैंने दी तो नेम स्टेट बना फील्ड दिया, ईमेल। लेकिन अब इन स्टेट्स को यूज कहाँ करेंगे? इन स्टेट्स को यूज यहाँ पर करेंगे दिस डॉट करके, इनपुट फॉर्म में कर्ली ब्रेसेस में वैल्यू इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस दिस डॉट स्टेट डॉट नेम फील्ड
दिस डॉट स्टेट डॉट ईमेल फील्ड, दिस डॉट नेम फील्ड, दिस डॉट स्टेट डॉट ऐसे करके। हम्म। ये स्टेट्स हमेशा डेटा को एक्सेस, डेटा में कोई वैल्यू पास करने के लिए होती है या चेंज करने के लिए होती है? क्या? स्टेट, स्टेट जो होती है क्या कहते हैं, डेटा से हम वैल्यू एक्सेस करते हैं या चेंज करने के लिए होती है स्टेट? मैंने किस लिए बताई थी? स्टेट से हम तो डेटा सिर्फ जो वैल्यू हम एक्सेस करेंगे उसके लिए बताता है कि स्टेट से हम डेटा मैंने एक्सेस डेटा करते हैं, वैल्यू को स्टेट से एक्सेस। चेंज नहीं करवाया था। हाँ, डेटा स्टेट से चेंज बटन करवाया को था। क्लिक करने पे सेट स्टेट के थ्रू मैंने डेटा चेंज करवाया नहीं था कि नहीं करवाया था? हाँ, करवाया, आपकी करवाया स्टेट था। भी एक तरीके से स्टैटिक ही हो। अगर सेट स्टेट मेथड ना हो आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन में, तो जो आपकी स्टेट है ना, वो भी स्टैटिक जी। ही रहेगी, प्रॉप्स की तरह। प्रॉप्स में कोई अच्छा। मेथड नहीं होता कि जो कि चेंज कर दे प्रॉप्स को। ठीक है ना? नहीं, एक जगह हम स्टेट देते हैं और दूसरी जगह हम सेट स्टेट में, दोनों में डिफरेंस क्या है? सेट स्टेट और स्टेट में डिफरेंस क्या है? सेट हम्म। स्टेट एक मेथड है, अच्छा। ठीक है ना, ठीक। जो कि स्टेट को डायनेमिक बनाता है। ठीक। समझ में आया? तुम अभी तक सेट स्टेट ही नहीं समझ पाए हो कि सेट स्टेट मैं क्या ये है। स्टेट्स में सोच रहा था कि स्टेट्स के अंदर जो भी डेटा हम देते हैं ना, डेटा नेम फील्ड ईमेल फील्ड जो भी दे रहे हैं हम, तो हम्म। यहीं से हम एक्सेस कर लेते हैं जिस स्टेट की हेल्प अच्छा, से। अगर मैं यहाँ पे भर देता हूँ और यहाँ पर एक्सेस हम्म। कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गई कि स्टैटिक वैल्यू तो ही हो गई। जब तक सेट स्टेट लगा करके हम्म। इसकी वैल्यू नहीं चेंज करूंगा, तब तक वो डायनेमिक कैसे बनेगी? ठीक। हम्म। ठीक है सर। अमन थोड़ा सा समझ लो क्लास को यार। तुम्हें एक बार बताओ, तुमने इतने सारे ट्यूटोरियल पढ़ लिए, तुम्हें यही नहीं पता सेट स्टेट क्यों यूज हो रही है? मैंने देखा था ना, इसमें किसी भी देखा स्टेट था से यूज मैंने, ही शुरू से ही सेट। करवा रहा हूँ। जो मेरा पहला ट्यूटोरियल है उसके दूसरे या तीसरे से शुरू हो गया वो सेट स्टेट का काम। एक में आपने जब स्टार्टिंग किया था तो पहले स्टेट वर्क समझाया था, स्टेट, फिर उसके बाद तीसरी चौथी क्लास में सेट स्टेट आया था। तो सेट स्टेट मैंने बताया तो था, सेट स्टेट क्यों यूज करते हैं। तुमने क्लासेस मेरी सारी ले ली, तो तुम्हें यही नहीं पता सेट स्टेट क्यों यूज करते हैं, और सेट स्टेट और तो स्टेट इतना में डिफरेंस सेट क्या है? सेट स्टेट तो डायनेमिकली चेंज करने के लिए होता है हाँ, तो अब कैसे समझ में आया? आया ना समझ में? कि अगर हम, जी, कि एक साथ वैल्यू अगर डायनेमिक चेंज करनी हो। हाँ, तो फिर ठीक। समझ में आ गया। अब देखो, ये जी सर। आपका वैल्यूज जितनी भी थी वो आपकी आ चुकी है इसमें एक तरीके से। अब आप स्टेट फिल करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब पता क्या करना है? अब सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है। सबसे ठीक। इंपॉर्टेंट काम क्या? कि ये जितना भी है आपका इनपुट फील्ड, इसके आगे तुमने जैसे मुझसे कहा था कि सर यहाँ पर एरर दिखाता जी सर। है ना, वो चीज करनी है। जी सर। ठीक। ठीक है, वो कैसे करेंगे? कभी भी इनपुट फील्ड के आगे आपको एरर दिखाना, तो आप एक एलिमेंट यूज करोगे, स्पैन। बिकॉज स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट होता है, और ये इनपुट है, ये भी एक इनलाइन एलिमेंट ही है। ठीक है ना? ठीक। अगर H1 वगैरह होता तो उसके H1 वगैरह अगर यहाँ पर लगाओगे तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। जैसे कि क्या है, मैं यहाँ ठीक। पर एक स्पैन लगा देता हूँ, स्पैन। और स्पैन देने के बाद यहाँ पर मैं ले लेता हूँ नेम इज, सेव किया। कुछ इस तरीके से लिखा आता है सबमिट करने पे, जी सर। है ना? अभी रेड कलर का निशान आ रेड तो जाता हम है। कर लेंगे, लेकिन इस तरीके से तो लिखा आता है। जी सर। हाँ, तो इसके लिए अभी मैं इसे एम्प्टी रखता हूँ। हम इसका स्टाइल दे देते हैं। कलर इज रेड। ठीक है। अब ठीक। इसमें इधर एक चीज पास करेंगे। क्या पास करेंगे? डायनामिकली इधर चीज आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ऑटोमेटिकली, जी सर। है ना? तो सबसे पहले स्टेट बना लेते हैं, और स्टेट बनाने के बाद उन्हीं स्टेटों को इधर पास कर देंगे। और जैसे ही कोई भी एरर आएगा, उस स्टेट में डेटा अपडेट करेंगे और वो स्टेट का डेटा इधर दिखने लग जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, नेम फील्ड एरर एम्प्टी, ठीक। ईमेल फील्ड एरर एम्प्टी, ठीक। ठीक। नंबर फिल नंबर फील्ड एरर, एरर, ये भी एम्प्टी, और पास पासवर्ड फील्ड फील्ड एरर एरर।
ए बी एम्प्टी। ठीक है, ठीक। यही जितने फील्ड हैं इन्हीं सबको एक्सेस कर लो। दिस डॉट स्टेट डॉट और नेम फील्ड नेम एरर। नेम फील्ड एरर। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। और इसे कॉपी करने के बाद बाकी के जितने भी हैं उन सबके आगे पेस्ट कर देते हैं। नेम फील्ड एरर है, इसे एक स्पेस दे देते हैं, इससे समझ में आएगा। नेम फील्ड एरर के बाद ईमेल फील्ड पास एरर। नंबर है, ईमेल है, ईमेल फील्ड एरर। ईमेल ईमेल। ईमेल फील्ड एरर, नंबर फील्ड नंबर एरर, फील्ड एरर। और पासवर्ड फील्ड एरर। एक बार चेक करते हैं यहाँ पर नेम फील्ड एरर में हेलो दे करके, यहाँ पर हेलो आ रहा है, दिख गया तुम्हें? जी सर, हेलो आ रहा है। अभी हेलो ही आ रहा है, बाद में एरर भी आएगा। यहाँ तक दिक्कत? नहीं सर। देख लो एक बार फिर भी। ये स्पेन टैग का मीन्स क्या है? स्पेन टैग क्या बात करता स्पेन है? टैग क्या होता है, जैसे क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर पैराग्राफ लगा देता हूँ, बाई चांस यहाँ पर मैंने पैराग्राफ लगा दिया, ठीक है, ठीक। तो ठीक क्या है। है, और मैंने यहाँ पर कौन सा नेम फील्ड एरर है, यहाँ पर मैंने अब हेलो लिखा, ठीक है, तो पैराग्राफ क्या ठीक। होगा, नेक्स्ट लाइन में ले आएगा। दो नेक्स्ट तरीके न्यू के लाइन पे आ एलिमेंट जाएंगे। होते हैं जब भी आप HTML में वर्क करते हो, एक होते हैं इनलाइन और एक होते हैं ब्लॉक। ये मैंने समझाया था जब तुम लोग ठीक। ऑफलाइन ऑफिस पे आकर के पढ़ रहे थे, तब मैंने तुम जी लोगों को सर। समझाया था कि दो तरीके के एलिमेंट्स होते हैं HTML में, एक होता है इनलाइन और एक होता है ब्लॉक। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं, वो अपनी पूरी विड्थ लेते हैं स्क्रीन की, या ब्राउजर की कह सकते हो, ब्राउजर की पूरी विड्थ ले लेते हैं। लेकिन जो ठीक। स्पैन या फिर कह सकते हो जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उतना ही स्पेस लेते हैं जितना उनके अंदर कंटेंट होता है। जैसे कि हेलो है, अगर हेलो को मैं स्पैन दे ठीक। दूंगा तो सिर्फ और सिर्फ ये अपना उतना ही उतना। कंटेंट लेगा जितना कि इसके मतलब उतना ही स्पेस लेगा जितना इसके अंदर कंटेंट है, ठीक है। ठीक। इसीलिए मैंने जितना वहां हमने पे टैक्स स्पैन लिखा है। लगाया था। समझ में आया? ठीक। ठीक। अब देख लो एक बार फिर भी, समझ में आ गया? नहीं नहीं, समझ नहीं। आ गया समझ। चलो, अब हम आ लोग गया क्या करते समझ। हैं, अब हम लोग फॉर्म में नेक्स्ट थिंग करते हैं, वैलिडेशन करना शुरू करते हैं, ठीक हम है। क्लाइंट या साइड फिर की एक काम वैलिडेशन कर करते रहे हैं, हैं इसके बाद हम अभी ये जो फंक्शनलिटी है ना, ये जो लिख रहे हैं अभी इसमें कुछ नहीं आ रहा, अब ये वाली फंक्शनलिटी आते हैं जिससे कि इसमें लिखने लग जाएगा, ठीक है ना। क्या? ठीक है सर। ये ऑन बिना, अगर हमने, चेंज, हाँ ठीक ठीक, ऑन चेंज। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, खाली अगर हम वैल्यू पास करते हैं ना, मैं उसकी कह रहा था, एक डिफॉल्ट वैल्यू भी होता है ना। मतलब वैल्यू उसकी पास पूछ रहा करते मैं समझा नहीं। नहीं, डिफॉल्ट वैल्यू होता है ना। मैं, अरे अगर डिफॉल्ट हम वैल्यू वैल्यूज क्यों लिख पास दें। करना चाहते हो, ये बात बताओ कि डिफॉल्ट वैल्यू क्यों पास करना चाहते हो, वहां पर एक वैल्यू भर करके आ जाएगी। तुम फील्ड को डायनेमिक बनाना चाहते हो या फिर डिफॉल्ट वैल्यू ही पास करके रहना चाहते हो? डायनामिक। हाँ तो फिर तुम उसे, यूजर उसे इरेज करेगा पहले, और इरेज करने के बाद उसमें डेटा भरेगा। जी सर। हम्म वैसे तो टाइम तो लेंथी हो जाएगा। लेंदी नहीं हो जाएगा। यूजर क्या होता है, तुम खुद सोच लो, हम्म, तुम्हारे फॉर्म में अगर डेटा भरा हुआ आ रहा, तुम किसी वेबसाइट पे जा रहे हो, तुम उसे इरेज करोगे? नहीं करोगे। नहीं करूंगा। नहीं करोगे। अगर वो नहीं खाली मिल करूंगा गया तो सर। ही भर दोगे, अदरवाइज वो हाँ खाली नहीं भरूंगा। मिला तो उसे इरेज करने में कोई टाइम बर्बाद नहीं करता अपना। और यूजर ऐसे ही ठीक होते है हैं, सर। ठीक है ना। तो ठीक। एम्प्टी फील्ड छोड़ो, और एम्प्टी फील्ड छोड़ने के बाद वैल्यू उसमें दे दिया करो, ठीक है ना। वैल्यू मतलब जो सेट स्टेट है उसकी मदद से ही वैल्यू को सेट करो उसमें। ऑन ठीक है चेंज करने के सर। बाद दिस दिस डॉट डॉट एक फंक्शन बना लेते हैं चेंज वैल्यू नाम से। फैच डेटा, डेटा फैच ही तो होगा इससे, ठीक है। और इधर भी ऑन चेंज बंद कर कॉपी दे करो, मम्मी, बा बंद कर दे। बंद कर दे और बकरा। इसे यहाँ पर रख दो, बंद कर दे। इसे यहाँ पर रख दो, इसे यहाँ पर रख दो। अब हम लोग क्या करते हैं, हैंडल इनपुट नाम से, मतलब सॉरी, फैच डेटा नाम से, फैच डेटा इज इक्वल्स टू पैरेंथेसिस, कैरो ये कर देते फंक्शन। हैं।
ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें किया। हाँ, यहाँ पर क्या करेंगे, ई पास करेंगे, इवेंट्स। ई डॉट टारगेट डॉट नेम कोलन ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यूज। डॉट, सॉरी इक्वल टू लगेगा। अरे यार मेरे से गलती हो गई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैंने सेट स्टेट लगाना ही भूल गया। ये लगाना ही भूल गया था, वैल्यू सेव कर दिया। अभी चेक करें, अब आ रहा है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, ये तो हमने कर लिया। ठीक है, तुम एक तरीके से और भी कर सकते हो, चलो पहले अभी इससे करा है तो इसी से सही करो डायरेक्ट, मैं उससे नहीं सिखा रहा। अब हमने ये कर लिया, अब हम स्पैन के लिए लगा लेते हैं। मतलब पहले मैं इसमें करता हूँ, एक काम करते हैं, ये तो नहीं कर रहे। सर जो हमने जो फैच डेटा जो बनाया है, तो हम्म, ना हम इसी जगह एक फंक्शन बना देते तो इसी की, जैसे आपने एक बार जावास्क्रिप्ट में बताया था कि ऑन क्लिक में अंदर माई फंक्शन डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट वाली यही एक फंक्शन बना दो, क्या ऊपर मतलब? फंक्शन लिखने की जरूरत। आपने जब जावास्क्रिप्ट कराई थी, एक स्क्रिप्ट कराई थी, तो उसमें एक फंक्शन बनाते थे ना, हम उसमें बटन के अंदर हम ऑन क्लिक करके एक फंक्शन बनाते थे, आ, और उस फंक्शन को हम पास करा देते, कॉल करा देते। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि ऑन चेंज के अंदर ही हम ये वाला फंक्शन ही इधर ही लिख दें, तो चल कौन सा जाएगा। वाला फंक्शन, मैं समझा नहीं ये तुम क्या ऊपर कहना चाह रहे ये ऊपर आपने जो लिखा है फैच डेटा करके, हो। ये फंक्शन अगर इसके अंदर आ जाए ऑन चेंज में, कर्ली ब्रेसेस जो दिया है, फंक्शन जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये दोनों, इस दोनों को ये हटा वाला दो और फंक्शन इन यहाँ दोनों आना को यहाँ। चाहिए। जी सर। है, जी सर। आ जाएगा, कोई आ दिक्कत जाएगा। थोड़ी ना है। यहाँ करके यूं करके कर दूंगा मैं, पैरेंथेसिस करके और कोलन करके यूं लगा दूंगा मैं फैच डेटा को। लेकिन तुम एक बार बताओ, बार बार उस फंक्शन को मैं यहाँ कॉल कराऊंगा तो इससे कोड नहीं लंबा हो हम्म। जाएगा, तो हर एक के लिए कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ लिखना जाएगी, पड़ेगा। कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ जाएगी हर अगर एक। ये चीज मैं हाँ। कॉपी कर करके मैं यहाँ पे रखूंगा तो। हाँ ये तो है। फिर ठीक। मैं पूछ रहा था, मैं ऐसा हो नहीं, जाता है या कोई नहीं हो बात जाता। नहीं, देखो जो भी चीज मैं करा रहा हूँ ना इस समय तुम्हारे लिए ही करा रहा हूँ ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक काम करते हैं यहाँ पर, इससे स्पैन जो है, स्पैन में जितने भी एरर हैं उनको हैंडल करने के लिए चीज बनाते हैं। ठीक है, अब उनको देखो, मैं पहले ही ठीक। प्रोसीजर बता देता हूँ कि उनको कैसे हैंडल किया जाएगा। कि जब भी मैं फॉर्म सबमिट करूंगा, ठीक है ना, ठीक। और फॉर्म सबमिट करने के बाद मेरा कोई भी एरर होगा तो वो स्पैन में दिखाने लग जाएगा मेरे को। ठीक है सर। ठीक है ना, वो कैसे दिखाएगा, ठीक। उसके लिए मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, और उस फंक्शन को जब फॉर्म सबमिट होगा तभी कॉल कराना पड़ेगा। ठीक। ठीक है। ठीक। हम्म जैसे आप फॉर्म सबमिट करोगे, उसके बाद जो भी एरर आएंगे, हम्म उसके लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा स्पैन में। हम्म। ठीक है ना, उसके लिए मेरे को फॉर्म सबमिट कराना पड़ेगा, और सबसे पहले उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन भी बनानी पड़ेगी। तो मैं वही सोच रहा था कि रेगुलर एक्सप्रेशन तो तुम्हें आती नहीं है। चलो कोई नहीं, रेगुलर मैं ना कॉपी करवा दूंगा रेगुलर एक्सप्रेशन, मैं बता दूंगा कहाँ से रेगुलर कॉपी करते हैं। एक्सप्रेशन। क्या? ठीक है। ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन पाइथन में पढ़े हैं। हाँ, पाइथन में पढ़े हैं ना रेगुलर एक्सप्रेशन, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़े से एडवांस लेवल के रेगुलर एक्सप्रेशन बनवाऊंगा। पर ये कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास वेबसाइट है, उससे तुम ठीक है। ठीक है। आराम से रेगुलर ठीक है। एक्सप्रेशन देख सकते हो। ठीक है, ठीक है। एक फंक्शन बनाते हैं ठीक। वैलिड डेटा करके। ठीक। ठीक है, अब इसमें हम अलग अलग तरीके की हर फील्ड के लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट कर लेते हैं। कांस्टेंट नेम के लिए नेम
अभी इज इक्वल टू, अभी ऐसे ही मान लो, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी ऐसे ही करो। ईमेल ईमेल रेजेक्स। कांस्टेंट नंबर पास रेजेक्स। ठीक है। ठीक। अब रेगुलर एक्सप्रेशन मेरे को लेनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक वेबसाइट है, अच्छा ये वाली है, ठीक। regexlab.com। इस पर तुम्हें हर तरीके की ठीक। रेगुलर एक्सप्रेशन मिल जाएगी, बस यहाँ पर डालना है उसका कीवर्ड। ठीक है ना। सबसे ठीक। पहले मुझे नेम की चाहिए। नेम की वैसे तो बहुत सिंपल होती है, नेम की तो बना ही लेते हैं, एक काम करते हैं, दो पैरेंथेसिस, कैरेट, A to Z। नेम जो आता है आपका A to कैपिटल जेड हो सकता है, ठीक ठीक। है, स्मॉल ए से जेड में भी हो सकता है। इसमें डबल फॉरवर्ड स्लैश चलता है ना रेगुलर हाँ, एक्सप्रेशन सबसे में? पहले फॉरवर्ड स्लैश आएगा। कैरेट होता है, ठीक। मतलब ये कैरेट लगाते हैं सेट को क्रिएट करने के लिए, और सेट के अंदर ही हम अपना डेटा देते हैं। ठीक ठीक। है। ठीक है सर। ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाए, इसलिए पैरेंट स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग का साइन होता है, एक स्पेस आना एस्ट्रिक। चाहिए, ठीक। और एक ही आना चाहिए, तो उसके लिए हम एक लगा देंगे। ठीक। ठीक है। जैसे मेरा ठीक है नाम है सर। रोहित सिंह, तो रोहित जो होगा वो इससे मैच करेगा। स्पेस दे करके, एक ही स्पेस आएगा, तो स्पेस दे करके ये करेंगे, और फिर यहाँ ठीक। पर सिंह, जैसे कि A to Z, A to Z, ठीक। स्ट्रिंग एंड डॉलर। अब इसे चेक करने के लिए पता है कहाँ पे मिलेगी, इसे चेक करना है तो कॉपी करो, REGEXP, EXP है रेगुलर एक्सप्रेशन टेस्टर, टेस्टर ये है। यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसमें और ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं। ठीक। अब देखना, मैं यहाँ पर लिखूंगा रोहित स्पेस सिंह। ये वैलिडेट क्यों नहीं कर रहा, अच्छा यहाँ पर एक स्पेस दे रखा, वैलिडेट कर दिया इसने। लेकिन अगर आपने दो स्पेस दे दिए तो वैलिडेशन नहीं है, क्योंकि मैंने एक स्पेस को दे रखा है। अगर आपने नंबर दे दिया तो भी वैलिडेशन नहीं होगा। ठीक है ना। अगर आपने एट द ठीक। रेट वगैरह लगा तो भी वैलिडेट नहीं होगा डेटा। तो ठीक है ना, इसका मतलब ये सिंपल है, सही है, इसी को कॉपी कर लो। ठीक। ये कॉपी, ये हमारी रखी हुई है। इसके ठीक। बाद ईमेल, ईमेल वाली थोड़ी सी टिपिकल होती है, ईमेल वाली कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर सर्च करो ईमेल, ये ठीक। आपके पास आ गई। अब इसमें रेटिंग दे रखी है किसकी सबसे ज्यादा अच्छी है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगी, ये वाली सबसे ज्यादा अच्छी है। ये वाली जो है, और भी देख लो, अभी हम सिंपल लगा रहे हैं, मैं सिंपल ही देख लेता हूँ कोई, ऊपर रेटिंग और भी होती है। कैटेगरी ऑल, ईमेल की कैटेगरी, मिनिमम रेटिंग, द बेस्ट, सर्च कर लेते हैं ऐसे। ये है बेस्ट वाली जो आ रही है, जिसकी रेटिंग पूरी है, ये वाली एक। ठीक। ठीक है ना, इसे कॉपी कर लेते हैं, एक काम करते हैं, तो यहाँ से तुम निकाल सकते हो अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन अच्छे से। ये आ ठीक है। गई, ये एरर दे रहा है, तो फॉरवर्ड स्लैश के बीच में है। ठीक है। अब इसके बाद ठीक। नंबर की,
नंबर की बहुत सिंपल है, नंबर की एक काम करते हैं, नंबर की मैं ही बना देता हूँ, 2 फॉरवर्ड स्लैश, इसके बाद ठीक सेट बनाने के लिए कैरेट, और उसके ठीक बाद आपका नंबर 8 से या 9 से शुरू होना चाहिए, ठीक है, ठीक और ठीक 0 to 9 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक ठीक है। एक कंडीशन और रह जाती है, यानी कि पहला नंबर इसमें से तो होगा, और बाकी के नंबर जो होंगे वो ये होंगे, तो टोटल जो होता है आपका कितना होता है नंबर, 10 का होता है, तो मैंने यहाँ पर एक 9 और दे दिया, तो इसे और इसे मिला करके 10 का नंबर बन गया। और अगर तुम्हें सर्च करना है तो यहाँ पर जाकर सर्च भी कर सकते हो, नंबर दे दो, नंबर, कैटेगरी ऑल दे दी, बेस्ट सर्च कर दिया। अब इसमें इंडियन नंबर देगा वो, देखना इंडियन नंबर होगा कहीं ना कहीं, यूएस फोन नंबर है, ये यूएस फोन नंबर ही दे रहा है, इसमें कहीं ना कहीं तुम्हें मिल जाएगा इंडियन नंबर, ठीक है ना, तो वो सर्च कर लेना, ठीक है। अब ये नंबर का ठीक हो है। गया, इसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड के लिए भी यहाँ पे दे देते हैं, यही वाला ले लेते हैं, सिंपल स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड, ठीक ठीक है। वैसे ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, बेस्ट, ये वाली दे रखी है इसने, चलो यही ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इसे यहाँ ठीक पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारी सारी रेगुलर ठीक एक्सप्रेशन बन गई, अब तुमने देख लिया कि कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन को आप ले सकते हो, ठीक। देख लिया। अब हम वैलिडेशन लगा जी लेते सर। हैं, इफ, क्या लगाएंगे, सबसे पहले हमारा जो जैसे नेम फील्ड हो गया, ईमेल फील्ड हो गया, नंबर फील्ड होगा, पासवर्ड फील्ड होगा, ये जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब इसकी जो लेंथ है, स्ट्रिंग में एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ, ठीक है ना, जो ठीक कि उस स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को काउंट करती है, 0 1 2 3 4, ठीक जैसे अब ये है नेम, मान लो कि नेम फील्ड ही एक स्ट्रिंग है, तो एन जो है वो 0, ए जो है वो 1, एम जो है वो 2, इस तरीके से इसकी ठीक पूरी स्ट्रिंग की काउंटिंग होगी, ठीक ठीक है। पोजीशन नंबर। हाँ, पोजीशन ठीक नंबर जैसे एरे में होता है, तो उसी तरीके से इसमें कैरेक्टर्स में होता है। अब हम ये चाहते हैं कि वो एम्प्टी ना हो, तो एम्प्टी ना होने के लिए हम उसकी लेंथ को ही 0 कर देंगे, यानी कि दिस डॉट स्टेट डॉट नम नेम फील्ड डॉट नेम फील्ड। लेंथ, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक अगर ठीक वो 0 है तो इसको ठीक एक ब्रैकेट में और ले लो, सॉरी इसको, ये और भी फील्ड तो देना, एंड दिस दिस डॉट स्टेट डॉट डॉट ईमेल फील्ड ईमेल। ठीक डॉट लेंथ ट्रिपल इक्वल्स टू 0। अब तो मैं एक चीज और बता दूं कि ठीक ये है। जो चीज आप यहाँ पर पास कर रहे हो वैल्यू, मतलब ये यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो बाय डिफॉल्ट क्या है, स्ट्रिंग में ही है, तुम देख लो स्ट्रिंग ही आ रही है यहाँ से पास होकर के, है ना, जी सर। इस वजह से लेंथ प्रॉपर्टी और मैंने लगाई है, ठीक क्लियर। ठीक है सर। क्लियर। एंड दिस डॉट स्टेट्स स्टेट, के अंदर जितने भी जो डबल कोट्स लग रहे हैं स्ट्रिंग। डॉट नंबर फील्ड डॉट लेंथ ट्रिपल इक्वल टू। इज इक्वल्स टू 0, ठीक एंड this dot state dot password field dot length is equals to 0। ठीक अगर ऐसा होता है, मतलब आपके पास एक भी चीज नहीं है, तो आप क्या दे सकते हो, दिस डॉट सेट स्टेट, अब इन सब में वैल्यू सेट कर दो, क्या सेट होगी, जो आपका नेम फील्ड एरर था, जी। नेम फील्ड एरर। हाँ, उसमें क्या आ जाएगा, नेम इज
रिक्वायर्ड। ठीक है। ठीक ठीक है सर। जो आपका ईमेल फील्ड एरर है जी। उसमें क्या आ जाएगा? ईमेल फील्ड रिक्वायर्ड। ईमेल इज ईमेल रिक्वायर्ड। इज रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड। इसके बाद आपका क्या, नंबर फील्ड एरर, नंबर इज रिक्वायर्ड। एंड पासवर्ड फील्ड एरर, रिक्वायर्ड। यहां तक कोई दिक्कत? जी ऊपर आपने जो लेंथ इक्वल ट्रिपल इक्वल जी जी सारे जो नेम फील्ड ईमेल फील्ड नंबर फील्ड हम्म पासवर्ड फील्ड, हम्म अगर इनकी वैल्यू अगर जीरो नहीं है। लेंथ, इनकी जो लेंथ है, इनके कैरेक्टर्स इनमें एक भी नहीं है। ठीक। तो ठीक उसके है ना। बाद दिस डॉट सेट नेम उसके फील्ड इज बाद एरर। उसके बाद दिस डॉट सेट स्टेट यहाँ पे क्यों लगाया? क्योंकि ये जो हमारा है ना, नेम फील्ड एरर वगैरह वगैरह वगैरह, इसमें हो जाएगी। ठीक। समझ में आ ठीक है गई बात? सर। जी सर। हम्म? अब मैं चेक ठीक। करा देता हूँ, अब मैं तुम्हें चेक करा देता हूँ कि पहले कैसे हो रहा था। ठीक है। ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वैलिडेशन के लिए एक फॉर्म में ऑन सबमिट लगाते हैं। और सबमिट दिस डॉट डॉट सबमिट फॉर्म, ये लगा दिया। और यहाँ पर एक काम ठीक। करो, इसको सबमिट कॉल फॉर्म लो, करवा। ठीक। पैरेंथेसिस, एक इवेंट पैरामीटर पास करो। और इवेंट पैरामीटर को पास करने के बाद जो वैलिड मेथड है आपका, ये वाला जो है पहले वैलिड डेटा, इसे कॉल करा दो। यदि फॉर्म सबमिट होगा। पहले ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट लगा दो। पहले मैं चेक कर लूँ सारी चीजें सही है कि नहीं आ रही है। आ गया? जी सर। नेम इज रिक्वायर्ड ईमेल इज रिक्वायर्ड नंबर इज रिक्वायर्ड पासवर्ड इज आ रिक्वायर्ड। जी गया? सर। ठीक है। जी सर। इसमें एक काम और कर लेते हैं, स्पेस दे देते हैं। स्पेस नहीं आ रहा ना इसमें। आ गया? नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड, नंबर और पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। यहाँ ठीक है तक सर। कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं है? नहीं अब है। आगे बढ़े। जी अब सर। देखो, अब यहाँ तक तो हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि किसकी लेंथ ज्यादा है या किसकी लेंथ कम है। इसके इसके लिए मतलब, रेगुलर एक्सप्रेशन आना कंपलसरी है क्या सर? हाँ, रेगुलर एक्सप्रेशन लगाना कंपलसरी है। रेगुलर एक्सप्रेशन लगाना अच्छा। इसलिए कंपलसरी है, जब तक उसे पता ही नहीं होगा। रेगुलर एक्सप्रेशन तो क्लाइंट साइड ले लो चाहे सर्वर साइड ले लो, दोनों साइड लगेगी। जब तक उसे पता ही नहीं होगा कि आप जो डेटा पास कर रहे हो वो कैसा होना जी। चाहिए, ये एक तरीके का मैंने कोड बनाया है, जिसके अकॉर्डिंग मैं ये डिसाइड कर दूं, यहाँ पर जिसके अकॉर्डिंग मैंने ये डिसाइड कर दिया कि इसी से रिलेटेड डेटा पास होना चाहिए और कोई डेटा पास नहीं होना चाहिए। तो वो इसी को देख ठीक। करके एक्सेस करेगा। अभी तो सिर्फ, अभी तो मैंने ये डेटा नहीं लगाया, अभी मैं लगाऊंगा। ठीक है ना। ठीक। क्लियर? बताओ। क्लियर। क्लियर सर। हम्म। क्लियर। यहां से यहां तक अब हम क्या करते हैं, हम हर एक फील्ड, जैसे नेम है, ठीक है ना। अब नेम एक लिमिट तक ही तो हो सकता है, जैसे ये थोड़ी ना है कि एक इंसान का नाम 100 शब्दों का होगा, नहीं। है ना। ऐसा तो नहीं है ना। लिमिट। जी लिमिट, सर नहीं है ऐसा। लिमिट होती है हर चीज की। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें कंडीशन लगा देते हैं, एल्स इफ नॉट नॉट दिस डॉट स्टेट डॉट नेम फील्ड डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 5। 5 ले लो या 10 ले लो, अगर ये 10 से ज्यादा की हो गई, नेम फील्ड की जो लेंथ है आपकी 10 या फिर 20 ले लेते हैं, 20 से ज्यादा का किसी का नाम नहीं होता ऑलमोस्ट। अगर जो आपका नेम फील्ड है उसकी लेंथ 20 से ज्यादा हो गई, ठीक है ना, ठीक। दिस ठीक। डॉट सेट स्टेट, जो आपका क्या है,
नेम फील्ड का एरर है, इन- नेम फील्ड एरर, नेम फील्ड का एरर है, वो क्या हो जाएगा, अरे नेम फील्ड एरर होगा, उसमें क्या आ जाएगा, इनवैलिड नेम। ठीक ठीक। ठीक जैसे है। हम कुछ चीज टाइप करते तो हाँ ठीक है ठीक है। ठीक। ठीक ठीक है और सर। इसके बाद एल्स इफ नॉट दिस डॉट स्टेट डॉट ईमेल फील्ड। अब देखो, सॉरी मैंने नेम को तो मैच ही नहीं कराया, एक काम करते हैं नेम फील्ड को मैच करा लेते हैं। नेम फील्ड देखो, अब बारी आई है आपको, नेम फील्ड जो है वो मैच करना चाहिए इस रेगुलर एक्सप्रेशन से, इस वाली से। तो ठीक जावास्क्रिप्ट में एक मेथड होता था, वो क्या करता था, वो आपकी स्ट्रिंग को लेता था और उसे मैच करा देता था। ये क्या है, ये आपकी स्ट्रिंग है एक तरीके से नेम फील्ड, ठीक। इसको आपको मैच कराना है इससे। रेगुलर नेम रेगुलर एक्सप्रेशन। हाँ, तो नॉट मैंने इसलिए लगाया है कि अगर नहीं मिलती है, डॉट ठीक मैच किससे, नेम रेगुलर एक्सप्रेशन से, नेम रेगुलर एक्सप्रेशन से, अगर इससे नहीं मिलती है तो। ठीक है। तो ठीक यहां पर क्या आ जाएगा, दिस डॉट सेट स्टेट, वही हम दे देंगे, इनवैलिड नेम दे दो, या नेम लेंथ इनवैलिड एग्जीक्यूट यूजर। यहाँ पे। इनवैलिड यूजर। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ये कॉपी करेंगे, नेम फील्ड इनवैलिड नेम करेक्टर्स। भाई रेगुलर एक्सप्रेशन से मेल नहीं हो रहा तो इनवैलिड नेम अल्फाबेट्स या कैरेक्टर्स होंगे ना, ठीक इनवैलिड करेक्टर्स इन नेम दे देते हैं, इनवैलिड करेक्टर्स इन नेम, ठीक जिससे कि ये पता चल जाए कि आपके जो करेक्टर्स हैं वो इनवैलिड है। अब ईमेल की बारी आती है। ठीक है। तो ठीक। ईमेल के लिए भी सिंपल यही करो, ये कॉपी कर लो, इसे ये कॉपी कर लो। आपने जो फर्स्ट लाइन लिखी है, जिस डॉट हम्म इससे नॉन नेम फील्ड डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 20। हम्म अगर हमारी नेम फील्ड की जो लेंथ है 20 से अगर ज्यादा हो गई, हम्म 20 कैरेक्टर से ज्यादा अगर हो गई, हम्म तो वो ये वाला ऐसे काम चल जाएगा ना, जिस डॉट इसके हम्म, नेम फील्ड डॉट। ये चल जाएगा, ये इनवैलिड नेम दिखा देगा। अब मैंने क्या किया, इफ नॉट दिस डॉट स्टेट डॉट नेम फील्ड की जगह ईमेल फील्ड डॉट मैच किससे, ईमेल रेगुलर एक्सप्रेशन से। ठीक अगर इससे नहीं मिलती है तो ठीक। इनवैलिड करेक्टर्स इन ईमेल। रेगुलर। ठीक ठीक है। वही ठीक। चीज यहाँ पे पेस्ट कर दो दोबारा से। तो ये सर आप जितने भी आप एलसीफ लगा रहे हो, जो 20 से बड़े नहीं होने चाहिए ईमेल आईडी इनकी, जिस नहीं, कैरेक्टर से आए। 20 से बड़ा तो खाली एक यही होगा अच्छा अच्छा। भाई, ये तो मैंने नेम फील्ड पे ही लगाया है। नेम फील्ड पे हाँ। हाँ, ठीक और सॉरी नेम ठीक है फील्ड सर। एरर में ही आ रहा है, ये किसमें आएगा, ये आएगा ईमेल फील्ड एरर में। email- हाँ, ये अब नंबर फील्ड लगाओ, और ये एरर किसमें आएगा, नंबर फील्ड एरर में। ठीक ठीक है। ठीक ठीक है। इनवैलिड नंबर। ठीक। ठीक। क्लियर। क्लियर सर। यहां तक किसी भी चीज में कोई दिक्कत हो तो बताओ। So this one, this one नहीं है, पक्का। मैच फंक्शन क्या करता है, लाइन की स्टार्टिंग में मैच मैच करता है। फंक्शन क्या करता है, मैच फंक्शन किसी स्ट्रिंग को उस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच करवाता है जो आपने बनाई है या पास करी है। मतलब यहां पर मैं ये रेगुलर एक्सप्रेशन पास कर रहा हूं, तो मैच फंक्शन का काम होगा, जो स्ट्रिंग आ रही है ना, दिस डॉट स्टेट डॉट नंबर फील्ड, यहां से मतलब दिस डॉट स्टेट डॉट नंबर फील्ड, ये वाली जो स्ट्रिंग आ रही है, स्ट्रिंग ही तो है, डबल जी सर। सिंगल कोट में स्ट्रिंग ही तो है। सर इस स्ट्रिंग वाली है। स्ट्रिंग को उठाएगा और मैच करवा देगा इस वाली रेगुलर एक्सप्रेशन से। ठीक। एक तरीके से समझ लो, डबल इक्वल टू लगा करके हम एक वैल्यू दूसरी वैल्यू चेक करते थे, जी मैच जी जी। फंक्शन वही काम करता है। ठीक है। ठीक है। अब आपकी नंबर ठीक फील्ड है, तो यहां पर
नंबर वाली रेगुलर एक्सप्रेशन लगेगी, नंबर फील्ड, नंबर रेगुलर एक्सप्रेशन, इसे फिर पेस्ट कर दो। अब नंबर के बाद पासवर्ड आता है आपका, पासवर्ड फील्ड मैच किससे करानी है, पासवर्ड वाली रेगुलर एक्सप्रेशन से। ठीक है, कहां पर एरर दिखाना है, पासवर्ड फील्ड एरर। ठीक है, पासवर्ड है, अ, ठीक है। क्या देते हैं, पासवर्ड इधर दे दीजिए। प्लीज एंटर अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। एल्स, अब तुम्हारे पास कोई कंडीशन नहीं बची जिसमें कुछ चीज ठीक। पास करनी, तो यहां पर सिंपल कर दो, रिटर्न ट्रू। ट्रू रिटर्न इसलिए करा है क्योंकि ये जो मेथड है ना, ये रिटर्न ट्रू कर देगा तो जो भी चीज है एग्जीक्यूट हो जाएगी। अभी देखना मैंने यहाँ पर रिटर्न ट्रू क्यों लिखा है, मैं इसको बता दूंगा। ठीक है सर। ठीक है ना, अब तुम्हारा ऑलमोस्ट सारी चीजें बन चुकी है। अभी हम अपना डेटा वैलिड करवा करके देखते हैं, पहले देखें इसमें कोई एरर तो नहीं आ रही है। कोई एरर नहीं आ रही है, बस यहाँ पर नेम एक्सप्रेशन, नेम रेगुलर एक्सप्रेशन साइन बट नेवर यूज्ड, एक्चुअली से रिफ्रेश करना पड़ेगा। अननेसेसरी एस्केप करेक्टर, नो यूजलेस स्पेस, वो कहाँ पे दे रहा है ये, चलो वो देख लेंगे, पहले देखा सबमिट करके नेम इज रिक्वायर्ड। अब नेम को हमने जैसे से रिफ्रेश करते हैं, अभी देता हूं मैं, जैसे नेम दे दिया मैंने 20 करेक्टर से ज्यादा, या फिर 1 2 3 दे ठीक। दिया और सबमिट किया, ठीक। इनवैलिड करेक्टर इन नेम। ईमेल में ठीक। कुछ भी भर दिया, सबमिट किया। अभी ये देखो, ये जो दे रहा है ना, ये वाला जो दे रहा है इस समय सबमिट करने पे, हाँ। ये किसकी वजह से ठीक। दे रहा है, जो तुमने इनपुट टाइप ईमेल लगाया था ना, जी जी। इस वजह से दे रहा है। मैंने एट द रेट लगा दिया और कुछ भी पास कर दिया ऐसे करके, अभी दिया। अभी ये नहीं करेगा क्योंकि आपकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, इनवैलिड करेक्टर एंड नेम पहली सेटिस्फाई नहीं है। जब तक आप पहली नहीं करोगे, जैसे मैंने तब लिख दिया रोहित सिंह, अभी जब सबमिट किया तो ये कह दिया इसने इनवैलिड करेक्टर से नहीं मेल, तो अब आपको इसको भी ढंग से पढ़ना पड़ेगा, रोहित @gmail.com। अब नंबर दे दिया तो नंबर इनवैलिड नंबर, बिकॉज नंबर है ही नहीं आपने दिया जो। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से भर दिया, जब ये सबमिट किया अभी आपको नहीं देगा, बिकॉज आपने नंबर जो भरा है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं भरा है। ठीक। कहाँ गया, नेम फील्ड है, नंबर इनवैलिड नंबर है ना, जी सर। ये यही दे रहा है। लेकिन नंबर हम देंगे तो। इनवैलिड नंबर या फिर नंबर, फोन नंबर शुड हैव एट लीस्ट 10 digits एंड स्टार्ट्स विद 8 या फिर 9, 9 से या 8 से स्टार्ट होना चाहिए। इंडिया में नंबर ऐसे ही तो स्टार्ट होते हैं, 7 से होता है, 7 भी पास कर देना। मैंने दे दिया इधर रोहित स्पेस सिंह, इधर दे दिया er@gmail.com, इसे किया। फोन नंबर शुड हैव एट लीस्ट 10 digits एंड स्टार्ट विद 8 and 9। आप इसमें फोन नंबर फिल कर दो, जैसे मैंने क्या किया, मैंने दे दिया 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये दे दिया मैंने नंबर, अभी कुछ भी दे दिया है। पासवर्ड हमने दे दिया हेलो वर्ल्ड, हेलो दे दिया, सबमिट किया। प्लीज एंटर अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, हेलो दे दिया तो मैं इसने कह दिया ना प्लीज एंटर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो इसमें मैं एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भर देता हूँ। अभी सबमिट करेंगे तो अभी सबमिट हो जाएगा 1 मिनट में। अच्छा, मैंने इसके बाद इरेज करने वाला भी बनाया नहीं है, इस वजह से सबमिट नहीं कर रहा है, जिससे इरेज हो जाएगा। अभी कोई एरर नहीं दिखा रहा ना सबमिट करने पे, इसका मतलब सारा डेटा सही भरा है। अब हम एक ऐसा वो बनाते हैं जिससे कि हमारे पास ये मैसेज आ जाए कि आपका डेटा सारा का सारा करेक्ट है। ठीक है सर। ठीक है? ठीक। तो इसके लिए जब फॉर्म सबमिट होगा तभी आएगा सबमिट फॉर्म में। कैसे आएगा वो, प्रीवन डिफॉल्ट तो रखो ही, इसे हटा देते हैं।
इसे कट कर लेते हैं काम पे। तो एक चीज ध्यान देना कि आपके यहाँ पर कोई भी एरर आ रही होगी वो भी रिमूव होनी चाहिए, और उसके बाद आपके पास मैसेज आना चाहिए कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, दिस डॉट सेट स्टेट, डायनामिक बनाना है ना, उसको हटाना है। ठीक है, ठीक। नेम फील्ड एरर इज इक्वल्स टू एम्प्टी, ईमेल फील्ड एरर इज इक्वल्स टू एम्प्टी, पासवर्ड फील्ड एरर और नंबर फील्ड एरर दे देते हैं, नंबर फील्ड देना है, नंबर फील्ड एरर इज इक्वल्स टू एम्प्टी, एंड जो नंबर के बाद आता है आपका पासवर्ड फील्ड एरर इज इक्वल्स टू एम्प्टी। और जब ये हो जाएगा तो हम एक इफ की स्टेटमेंट चला देंगे और इफ स्टेटमेंट में ये पास कर देंगे। अब दिस डॉट वैलिड डेटा, अब ये चीज मैंने क्यों की है, देखो यहाँ पर मैंने ये जो रिटर्न रिटर्न सुनो, यहाँ पर मैंने क्या किया है, रिटर्न ट्रू। जब तक ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगी इस फंक्शन की, तब तक वो रिटर्न ट्रू नहीं करेगा, और जब तक वो रिटर्न ट्रू नहीं करेगा तब तक ये वाला फंक्शन नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब जब भी आप फॉर्म को सबमिट करोगे तो आपकी सारी फील्ड्स एम्प्टी तो हो जाएगी, ठीक है, लेकिन ये वाला फंक्शन नहीं चलेगा, आपके पास नहीं आएगा डेटा सारा का सारा। ठीक। ठीक है, मतलब यहां से जब तक रिटर्न ट्रू नहीं आ जाएगा ये चलेगा नहीं, और आपकी बाकी चीजें ऐसी की ऐसी रहेगी। ठीक है। समझ में आया? जी सर। अब दे देते जैसे कंसोल जैसे ही हम फॉर्म पर सबमिट करेंगे। डॉट लॉग फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल। ठीक है, अभी चेक करते हैं, एंटर प्रेस करो, रोहित सिंह er@gmail.com, ये दे देते हैं नंबर, पासवर्ड दे देते हैं 123@gmail। सबमिट किया, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। जी सर। ठीक है, बट अगर मैंने जैसे ये हटा दिया और सब सबमिट किया, प्लीज एंटर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये हटा दिया, ठीक। फोन नंबर शुड हैव एटलीस्ट इतने, ये हटा दिया, तुम देख रहे हो इनवैलिड कैरेक्टर्स इन ईमेल, नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड। समझ में आ गया? जी सर। फॉर्म बन गया। ये एक तरीके का जो तुमने कल कही थी वैसा ही फॉर्म है कि सर ऐसे ऐसे एरर आती थी तो हमें दिखाई देता था, तो वही चीज मैंने बनवा दी है। अब तुम्हें समझ में आया जी सर। कि कैसे चीजें बनती है। ठीक है सर। इस मैं समझ में आ गया, इसमें कोई भी डाउट हो फॉर्म वैलिडेशन में तुम बताओ मुझे। उस कोड में ये वाला दिक्कत आ रही है, ये वाली। कौन सी में दिक्कत आ रही है? ये यहाँ पे, ये ये यहाँ। ये नहीं, ये नहीं। तो एक ऊपर, एक नीचे, नीचे अभी ये यहाँ पे जो लिखी है ना अभी, और नीचे और ऊपर करो, अभी आपने जो बनाया था ना वैलिड, वैलिड से ऊपर वाला कहाँ पे, कौन सी, बताओ तो सही। और नीचे करो। नीचे। ये बस बस बस। हम्म। दिस वैलिड लिखा हुआ ना, हमने वैलिड करके बनाया था, प्रूफ कहाँ दिया पे, था मुझे। कहाँ पे वैलिड करके बनाया है? रिटर्न इज इक्वल टू ये वैलिड बनाया था ना। ये जी सर। ये ये वाला चीज, ऊपर वाला जो था, ये वाला जो नेम ये फील्ड रिस्टोर, ये जो लिखा हुआ ना सबमिट फॉर्म इज इक्वल टू इवेंट्स में, ये ये समझ में आ रहा है। ये जो नेम फील्ड है, ईमेल फील्ड है, नंबर फील्ड है, क्यों पास किया है हम, ये वो भी तो दे सकते। हाँ, इसी जगह नेम फील्ड भी तो दे सकते थे, एरर क्यों पास किया है ये। एरर इसलिए पास किया है कि अभी तुमने देखा था कि जब मैंने फॉर्म को सबमिट किया था इससे पहले और मेरे में कुछ एरर थे, जी। ठीक है ना, वो एरर लिखे ही ठीक। रह जाएंगे अगर आपने ये नहीं किया तो। अच्छा अच्छा। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर ये जो चीज है ना ये चीज लिखी रह जाएगी। अच्छा। आपने डेटा भी करेक्ट कर दिया लेकिन फिर भी ये चीज आ रही है तो इसका कोई मतलब थोड़ी ना है। तो उन चीजों को हटाने के लिए तो ये किया गया है। जब भी आपका फॉर्म ठीक। सबमिट होगा, मतलब यहाँ से जब तक ट्रू रिटर्न नहीं होगा इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एरर है, लेकिन जैसे ही यहाँ से ठीक। ट्रू रिटर्न हो गया ठीक। ठीक है, समझ ठीक। में आई बात? जी सर। ट्रू जैसे रिटर्न हो जाएगा तो वो उसको फिर एरर को दिखाएगा ही नहीं। ट्रू रिटर्न हो बस जाएगा आप। तो एरर दिखाएगा नहीं, और ट्रू रिटर्न होगा तभी ये जो है फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, तभी ये चलेगा आपका। ठीक है। ठीक है। बिकॉज इफ की कंडीशन तभी तो चलती है जब आपके पास जी। ट्रू वैल्यू आती है।
ट्रू वैल्यू होगी। अगर हमने कोई इनपुट वैल्यू में कोई चीज पास नहीं करी तब वो सजेशन देगा कि नेम फील्ड हाँ एरर, देख लो, जो भी अभी आपका मैंने एरर। सबमिट दे रखा है, ये दे रहा है एरर। मैंने जैसे 1 2 3 भर दिया, ये सब भर दिया, तो ये क्या दे दिया, इनवैलिड कैरेक्टर्स इन। जी सर। बाकी इनवैलिड उसने करेक्ट। सब रफ कर दिया। अब जैसे er@gmail.com की जगह मैंने ये सब उल्टा सीधा भर दिया। ये जब तक नहीं सबमिट, मतलब ये वाला डेटा जब तक वैलिड नहीं हो, जब तक पहला वाला आप नहीं वैलिड कर देते। ठीक है। और यही ठीक चीज है होती सर। है कि यूजर जो होता है, जब तक अपना पहला डेटा एंटर नहीं करता, तब तक दूसरा वाला वो नहीं दिखाएगा कि आपने क्या गलत भरा है, क्या नहीं भरा है। पहले आप पहला वाला ठीक। सबमिट करो सही, उसके बाद ही दूसरा दिखा जाएगा। क्लियर? क्लियर सर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।